हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया हो। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले एग्जाम्पल नंबर 3 सॉल्व करेंगे और ये बहुत ही सरल है। इसको सॉल्व करने के लिए दो तरीके हैं, जैसा कि एनसीईआरटी में दिया गया है, उसी को हम लोग आज समझाएंगे। अब आपको बहुत ही सरल है। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने स्टार्ट किया है, डीपी टॉपिक स्टार्ट किया है। डीपी मतलब क्या, डायरेक्ट प्रोपोर्शन स्टार्ट किया है। तो मतलब एग्जाम्पल जितने होंगे सब डायरेक्ट प्रोपोर्शन ही लगने वाला है वहां पे। बट हम लोग को समझ के चलना है कि यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्यों लग रहा है, ठीक है ना, ये समझ के चलना है। हमने पता है ना डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, पहली वीडियो बनी है उसको देख लो। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है कि एक क्वांटिटी इंक्रीज करती है तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज करेगी। मतलब वन क्वांटिटी इज इंक्रीजेस देन अनदर इज आल्सो इंक्रीजेस विद सेम रेशियो। ठीक है, हमें पता है। अभी देखते हैं, ध्यान से देखो कह रहा है क्या, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है ये हमारा भी जो टॉपिक चला डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ही चला। अब देखो क्या है, इफ द वेट ऑफ 12 शीट ऑफ थिक पेपर इज 40 ग्राम। कह रहा है कि अगर 12 शीट्स हैं, अगर उनका जो वेट है वो 40 ग्राम का है, GRAM ग्राम्स का है, तब क्या कह रहा है, हाउ मेनी शीट्स ऑफ सेम पेपर, जो सेम पेपर का जो शीट्स है उसका हाउ मेनी शीट्स ऑफ सेम पेपर वुड 2 होल 1/2 किलोग्राम। ये क्या है, 2 होल 1/2 किलोग्राम। मतलब अगर मैं इसे वैसे में बात करूं तो ये आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 1/2 का मतलब 0.5 के लगभग आ जाएगा। 0.5 के मतलब 2.5 kg। मतलब कहने का मतलब समझ। अच्छा ये से बताओ, अगर नंबर ऑफ शीट्स बढ़ा दें, मतलब पेज जो होता है बच्चों, अगर देखो ध्यान सुनो, अगर 12 शीट्स पेपर जो होते हैं, A4 शीट पेपर जो होते हैं, कागज के पेपर ले लो, अगर 12 कागज के पेपर का जो वेट है वो 40 ग्राम है, तो एक चीज बताओ मुझे, ये जो वेट आ रहा है 2.5 kg आ रहा है, ये ग्राम में है और ये kg, देख रहे हो ना, वेट बढ़ रहा है। अगर वेट बढ़ रहा है, वेट देख रहे हो ना, वेट बढ़ रहा है, इसका मतलब अगर वेट बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ शीट्स भी तो बढ़ रही होंगी। वेट तो तभी बढ़ेगा ना बाबू, जब शीट्स बढ़ेंगी, हाँ कि ना। अब जो मोटी किताब होती है उसमें नंबर ऑफ शीट्स ज्यादा होती है, तभी तो उसका वेट ज्यादा रहता है ना। और जो पतली सी होती है, छोटी सी एकदम बहुत ही ज्यादा पतली, जो एग्जाम में मिलती है हम लोगों को, ठीक है, उसमें नंबर ऑफ शीट्स कम होती है, तो इसलिए वो हल्की होती है। तो अब देखो, जो हमारी मोटी मोटी बुक होती है, मैथ की बुक होती है, वो क्या होता है, उसमें नंबर ऑफ शीट्स ज्यादा होती है, पन्ने ज्यादा होते हैं, मोटी भी होती है, तो उसका वेट ज्यादा होता है। तो नंबर ऑफ शीट्स बढ़ाओगे तो वेट भी बढ़ेगा। तो वेट देखो बढ़ रहा है, इसका मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, मतलब एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन का फॉर्मूला लग सकता है, डीपी का लग सकता है। और डीपी क्या कहता है, x1/y1 इक्वल टू x2/y2 इक्वल टू k क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट। एक इस तरीके से हमारा ये वाला फॉर्मूला लग के आंसर निकल आएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं। पहले तो हम लोग टेबल बना लेते हैं। टेबल बना लोगे तो बड़ा ही मजा आएगा। पहला क्या है, नंबर ऑफ शीट्स का आएगा कि जितनी हमारी शीट्स हैं, और वेट, हाँ कि ना, वेट का बनेगा। तो ये आ जाएगा हमारा, इसे हम y1 मान लेते हैं और इसे x मान लेते हैं। y1 कह रहे हैं, ये x मान लेते हैं और ये x से मान लेते हैं और इसे y मान लेते हैं, वेट। तो हमारे पास 12 शीट्स का था, 12 शीट जो थे, जो 12 शीट्स का जो वेट था, ये देखो यहाँ पे 12 शीट्स का जो वेट था वो 40 ग्राम था। ये ग्राम में दिया है, GRAM ग्राम में दिया, इसको हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे ग्राम्स में, मतलब ग्राम्स में देखा। और इसे शीट्स तो हमें दिया गया, इसे टेबल में ऐसे बना लो, बच्चों, बना लो जल्दी। अब यहाँ पे हम लोग को दिया गया है नंबर ऑफ शीट्स हमें निकालना है, हाउ मेनी शीट्स ऑफ सेम पेपर, इसे हमें निकालना है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा, ये हमारा x2 हो जाएगा, हाँ कि ना, यही हमें निकालना है। ये हमारा x2 निकालना है हमें, और ये हमारा y2 हो जाएगा, ये हमारा पहला वाला क्या है, y1 हो जाएगा, हाँ कि ना। कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना, समझो बात को। अब देखना, यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, फटाक से आंसर आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ये हमारा दिया गया है, ये हमारा y2 दिया गया है, ये हमारा क्या दिया है, 1/2 kg में दिया है, जबकि ये पहला वाला हमें ग्राम में दिया था।
40 ग्राम दिया था। तो इतना याद रखो कि यूनिट हमारी जो होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। तो इस केजी की यूनिट को हम लोग ग्राम में चेंज करेंगे। तो पहले हमें बताओ कि 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, ये कौन बताएगा। 1 केजी में प्यारे बच्चों 1000 ग्राम होते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आज से याद रखना कि 1 केजी में 1000 ग्राम रहते हैं। अगर 1 केजी में इतने ग्राम रहता है तो बताओ 1/2 केजी में कितने ग्राम होंगे। तो पहले तो इसको चेंज कर लो, 1/2 क्या होता है होल, इसको सही सही फ्रैक्शन में करो। तो 2 इसको कैसे करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 और इसमें यहाँ जो क्वांटिटी होती है उसको ऐड कर देते हैं, नंबर जो होता है उसे ऐड कर देते हैं। 2 2 जा 4 4 1 5 तो 5/2 आ जाएगा। ठीक है 5/2 आ जाएगा। तो हम लोग सीधे सीधे लिख देते हैं 5/2 केजी में कितना हमें ग्राम मिलेगा। तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 5/2 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा ये करा और ये हमारा कट जाएगा। तो इसको करो तो 2 5 जा 10 5 25 तो आ जाएगा 25 और 2 जीरो और हो जाएंगे 2500 ग्राम। हाँ कि ना, मतलब 5/2 केजी में हमारे पास 2500 ग्राम होते हैं। तो इसकी जगह पे हाँ कि ना, इसकी जगह पे हम लोग मिटा के लिख सकते हैं क्या, इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 2500 ग्राम। मतलब ये भी ग्राम में है ये भी ग्राम में। तो यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है 1/2 जो केजी है ना उसको कन्वर्ट कर दिया हमें 2500 ग्राम में। तो ग्राम में ही मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो अब हम लोग को निकालना रहेगा आंसर। याद रखना जब भी कोई यूनिट डिफरेंट होगी तो यूनिट को सेम करना फिर लिखना, नहीं तो आंसर गलत आ जाएगा आपका। तो अब हम लोग लिखते हैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं। यहाँ पे हम लोग को करना है क्या, x1/y1 करना है और हमारा x2/y2 करना है और आंसर हमारा आ जाएगा। आंसर फटाक से आ जाएगा। इसको हम लोग करते हैं, ये हमारा इक्वल होता है k, मतलब कांस्टेंट के इक्वल होता है। ठीक है तो इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखो करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो चाहो तो लिख सकते हो आप =k लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि यहाँ पे डीपी फॉलो हो रहा है। ये एक पहला मेथड, दूसरा मेथड अभी दिखाएंगे इस k का यूज करके, दिखाएंगे। इन दोनों का यूज करेंगे और k का यूज करेंगे, फटाक से आंसर आएगा। अभी दिखाते हैं, ठीक है ना, चलो करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा 12, x1 की वैल्यू है 12, y1 की वैल्यू है 40 और x2 की वैल्यू हमें निकालनी है और y2 की वैल्यू हमारी 2500 दिया गया। तो हमें x2 की वैल्यू निकालनी है। तो फटाक से क्या करो, इसको इधर भेज दो, यहाँ पे x2 आ जाएगा। उसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा फ्लिप करके रख रहे हैं, देखो मैं दिखाई देता हूँ। तो ये हो जाएगा, इसको हम लोग इधर भेज देंगे तो ये आ जाएगा 2500/40 लिखा है इक्वल्स टू x2। अब मैं बस इसको इधर ऐसे पलट दे रहा हूँ, कुछ बड़ी बात नहीं है। ठीक है आंसर इसको कैलकुलेट करो तो ये और ये 0 चला जाएगा। 4 1 जा 4, 4 2 जाए 4, 3 जा 12, 25 गुणे 3 करोगे तो 75 आएगा 75 और इधर का 0 ले लोगे। तो इतना हमारा x2 क्या है, x क्या है हमारा, देखो x क्या है, नंबर ऑफ शीट है x हमारा। तो नंबर ऑफ शीट्स जो होंगे x2 की वो कितनी हो जाएंगी 75 शीट। जब पेपर आप लोगे 75 पेपर लोगे, 75 शीट्स लोगे ना, नहीं 750, 75 नहीं 750 मतलब 750 शीट्स जब लोगे, जब बुक में आप गए या फिर आप कह लो 750 शीट्स लोगे तब इतने केजी का वो बनेगा। तो ये हमने आंसर निकाल दिया, नंबर ऑफ शीट्स कितनी 750। ये तो एक तरीका हो गया डीपी का फॉर्मूला लगा के आंसर निकालने का, ये पहला मेथड है, फर्स्ट मेथड। दूसरा मेथड क्या होता है, ध्यान सुनो, इस रेशियो का यूज करके, इस कांस्टेंट k की वैल्यू का यूज करके। ये k एक्चुअली में क्या है प्यारे बच्चों, ये k है क्या, ये क्या है, इसका और इसका रेशियो जब करोगे तो जो आंसर निकलेगा वही तो है ना। तो अब हम लोग इसका और इसका यूज करेंगे। ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, यहां से देखो। अब मैं अल्टरनेट मेथड, सेकंड मेथड देखो कैसे करेंगे, सेकंड मेथड कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। अब मैं दिखाना चाहता हूं कि फॉर्मूले को किस किस तरीके से आप यूज कर सकते हो। ध्यान से देखो, x1/y1 इक्वल्स टू x2/y2 इक्वल टू k है। x1/y1 क्या है, ये हमारे देखो 12/40 है, हाँ कि ना, और x2 हमें निकालना है और y2 हमारा 2500 दिया है। इसको भूल जाओ आप, इसको भूल जाओ। अगर मैं इसको भूल जाऊं तो इसको हटा दूं मैं अगर यहां से और सिर्फ k के इक्वल कर दूं तो ध्यान से देखो k की वैल्यू क्या आएगी, k की वैल्यू क्या आएगी, ध्यान से देखना k की वैल्यू क्या आएगी। इसको करो, इसको करो, इसको करो तो आ जाएगा, इसको करो 4 से 4 तिहाई 12 और 4 दहम 40, मतलब k की वैल्यू कांस्टेंट आ रही है। ध्यान से देखो 3/10 आ रही है, k की वैल्यू 3/10 आ रही है। ध्यान से देखो k की वैल्यू 3/10 आ रही है और हमको पता है क्या, हमको पता है x1/y1 इक्वल्स टू x2/y2 इक्वल टू k होता है, ये होता है। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं क्या, x2/y2 k के इक्वल होगा, हाँ कि ना, ये कह सकता हूं कि नहीं। तो x2 की वैल्यू हमें निकालनी है या है, x2 की वैल्यू हमें निकालनी है, y2 की वैल्यू हमारे पास 25000,
ये ग्राम में हमें दिया गया है और ये इक्वल है के की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, के की वैल्यू आ रही है 3/10, के की वैल्यू है हमारी 3/10, इसके इक्वल कर दिया। अब आंसर निकालो, ये x2 क्या हो जाएगा, x2 इक्वल्स टू 3 इंटू 2500 अपॉन में हमारा 10, ये 10 कैंसिल हो जाएगा, 25 गुणे 3 करोगे तो 75 आ जाएगा और ये 0 इधर का लगा दोगे तो इतनी हमें 750 शीट्स मिल जाएगी। यहां से भी हमें निकल गया, यहां से भी निकल गया। ये अल्टरनेट मेथड है, मतलब सेकंड मेथड ये है और ये फर्स्ट मेथड ये है। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों इस के का यूज करके आपने फॉर्मूला का आंसर निकाला। के क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है और यहां से अपने ने इस वाले तरीके से आंसर निकाला। तो उम्मीद करता हूं आया होगा। यहां पे डीपी क्यों लग रहा है, क्योंकि एक क्वांटिटी नंबर ऑफ शीट्स अगर इंक्रीज हो रही है तो वेट भी इंक्रीज हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है, आगे ना नंबर ऑफ शीट्स बढ़ाओगे तो वेट भी इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब यहां पे डीपी हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, यहां पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब है एक चीज इंक्रीज करी तो दूसरी भी इंक्रीज हो रही है। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आपको आया होगा एग्जांपल नंबर 3। अब हम लोग सॉल्व करेंगे एग्जांपल नंबर 4। अगर आपको नहीं क्लियर है कि डीपी क्या होता है, मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, तो वीडियो नंबर फर्स्ट देखो, बहुत ही सरल तरीके से बताया, हर एक चीज बारीक बारीक मैंने आपको बताई है ताकि आप कभी मत भूलो डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है। तो बच्चों मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखना और रिवाइज करना मत भूलना। ये फॉर्मूले जो मैं बता रहा हूं वो मैं बता चुका हूं वीडियोस में, तो उसको देखो, समझो, रिवाइज करो। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखना।